नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अंकित कुशवाहा आपके साथ। अभी हम मौजूद हैं आरजेडी कार्यालय में और यहाँ पे आज मतगणना है। मतगणना शुरुआती रुझानों के अनुसार हमें देखने को मिल रहा है कि एनडीए सरकार बनाते नजर आ रही है। उसके साथ ही क्या ये बढ़त जो है ये बरकरार रहेगी और एनडीए की सरकार बनेगी, या फिर ये पक्ष अभी भी बहुत कुछ है जो रुझान जो अभी आ रहे हैं ये कहीं महागठबंधन की ओर स्थानांतरित ना हो जाए। इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ आइए बात करते हैं आरजेडी की प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान। सारिका जी, अभी तक जो शुरुआती रुझान आया है इसमें एनडीए को बढ़त मिलते नजर आ रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन क्या पिछड़ रही है? आई थिंक आपको भी जानकारी होगी, दूसरे तीसरा राउंड की ये अभी काउंटिंग शुरू हुई है और लगभग 26 या 27 राउंड होना है काउंटिंग। और आप बताइए कि तीसरे राउंड में लोग ये रिजल्ट घोषित कर दे रहे हैं, तो शुरुआती रुझान है। शुरुआती रुझान है, मैं कह रही हूँ शुरुआती रुझान है। और हम अभी बिल्कुल इस पोजीशन में नहीं है कि हम ये कह दें कि फलाने को बढ़त हासिल हो गई, फलाने जीत गए। नहीं, हम ये नहीं कह सकते। हमें पूरा यकीन है कि बिहार की जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। युवाओं ने, महिलाओं ने सबने बढ़ चढ़ के इस बार वोटिंग की। 8% की वोटिंग में बढ़ोतरी हुई है और 12-1 बजे तक मुझे लगता है सही तस्वीर सामने होगी। 12 राउंड की वोटिंग के बाद मुझे लगता है एक लगभग 50% लगभग काउंटिंग वो पूरी हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं उस समय मोटा मोटी की रुझान किधर है। लेकिन रिजल्ट के लिए तो आपको अंतिम लास्ट बॉल पे भी छक्का मारे जाते हैं और जीत हो हासिल। ऐसे नजर 2015 के समय भी ऐसी नजर आई थी हम लोगों की कि शुरुआती रुझान में एनडीए को बहुमत मिली थी, लेकिन उसके बाद फिर महागठबंधन के लोग। लेकिन इस बार जो सीटों का जो मार्जिन है वो लगभग 1/3 से भी ज्यादा का है अभी शुरुआती रुझानों के अनुसार। नहीं, ये बिल्कुल आपने देखा होगा कि जिस तरीके से 2015 में जो हुआ था, लोगों ने तो जीत की खुशियां मना ली थी, पटाखे सब फोड़ लिए थे। अंत में जाकर के उनके पटाखे फूटने शुरू हो जाए, दुख के आंसू निकलने शुरू हो जाए। अति उत्साह में जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए। और फिर भी मैं ये कहूंगी, जनादेश सर्वोपरि होता है और ये लड़ाई हम देश अपने बिहार के युवाओं के लिए लड़ा रहे, बिहार के लिए लड़ी है हमने और हमारी जीत निश्चित होनी है। पिछले विधानसभा चुनाव में जिस प्रकार से जेडीयू जो है 43 सीटों पर सिमट गई थी और इस बार अभी तक शुरुआती रुझानों के अनुसार 2-3 राउंड का जो गिनती हुआ उसके अनुसार जेडीयू बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बनते नजर आ रही है। तो इसको किस प्रकार नजर से देखते हैं? क्या ये 10,000 वाला फैक्टर काम किया या कुछ और मामला है? नहीं, बड़ी पार्टी तो बन के नहीं उभरेगी, लेकिन इतना जरूर है कि बेटर परफॉर्मेंस रहेगा भाजपा के अगर कंपैरिजन टू मैं कहूँ तो। क्योंकि लास्ट टाइम भाजपा ने बहुत ही डेंट किया था जदयू के सीटों को और इस बार जदयू जो है ना अपने थोड़ा स्टेटस को बढ़ाएगी जरूर। तीसरे दर्जे को बढ़ा करके हो सकता है कि दूसरे दर्जे पे आ जाए, लेकिन पहले दर्जे पे ना भाजपा रहने वाली है ना जदयू रहने वाली, ये बात होती है। तो क्या आरजेडी जिन मुद्दों को लेकर चल रही थी कि रोजगार का मुद्दा हो या महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं में जिस प्रकार से जोश देखा जा रहा था, तो क्या युवा ने वोटिंग के टाइम क्या आरजेडी को नकार दिया? क्या शुरुआती रुझान तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद हम युवाओं पे ये ब्लेम करें? बिल्कुल नहीं, एकदम नहीं। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ। युवाओं ने बढ़ चढ़ के वोट किया है और रोजगार के लिए वोट किया है। शिक्षकों ने वोट किया है, उन बच्चों ने वोट किया है जिनको की नौकरी मांगने के बदले में सड़क पे लाठीचार्ज की गई है। माताओं और बहनों के लिए जो वादे और जो तेजस्वी यादव जी ने किए हैं, उन वादों पे भरोसा करके महिलाओं ने वोट किया है। तो ये तीसरे राउंड के रुझान को मैं रिजल्ट नहीं मानती हूँ। अभी तो 3 दिन से एग्जिट पोल चल रहा था, ये लोग 243 पे ये लोग एग्जिट पोल में भी सारी जो 16-17 कंपनियां जो थी वो जो एग्जिट पोल अपनी निकाली, सारे ने जो मतलब एनडीए के पक्ष में ही सारे बताया रुझान जीतने का अनुमान, सरकार बनाने का अनुमान। ओवरऑल जितने भी एग्जिट पोल वाले हैं, आप अगर ओवरऑल उनके अगर आप पिछले 1 साल के भी अगर आप उनके परफॉर्मेंस को देखें आप, तो उन्होंने हमेशा किसके पक्ष में बात किया है? पक्ष तो उनका एकदम एक तरफा रहा है। तो अगर वो दिखा रहे हैं तो हमें उससे कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम रिजल्ट तक का इंतजार करेंगे और हमें यकीन है कि बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद हमें दिया है। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया था कि 18 तारीख को, कल 14 तारीख को मतगणना है और 18 तारीख को हम शपथ लेने जा रहे हैं मुख्यमंत्री पद के। तो उस पर अभी भी स्टैंड है आरजेडी? बिल्कुल लेंगे, अभी क्यों नहीं स्टैंड होगा भाई। एकदम हमारा पूरा स्टैंड है कि हम लोग 18 तारीख को हमारे नेता जो है गांधी मैदान से शपथ लेंगे। कितनी सीट जीत रही है महागठबंधन? हम लोग एकदम अच्छे मेजॉरिटी के साथ सरकार बनाएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी सुना आपने सारिका जी को, और आइए यहाँ पे कुछ समर्थक भी हैं आरजेडी के, उनसे हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या माहौल है शुरुआती रुझानों में पिछड़ जाने के बाद, क्या माहौल है। आइए यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे नेता, क्या लग रहा शुरुआती रुझान में पिछड़ने के बाद क्या ओवरटेकल कर पाएगी आरजेडी? जी 145 सीट जीतकर महागठबंधन की सरकार बनेगी। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी।
आरजेडी अभी भी यहाँ पे नेताओं का एकजुटता दिखा रहा है कि क्या आगे जिस प्रकार से एनडीए अभी बढ़त 1/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाते नजर आ रही है। अभी तक शुरुआती रुझानों के अनुसार अभी शुरुआती रुझान है, 2 बजे तक रिजल्ट आएगा। 2 बजे तक 145 सीट आरजेडी महागठबंधन जीतेगी। क्या लग रहा है शुरुआती रुझान में? देखिए यहाँ पे थोड़ा रिजल्ट दिखाइएगा अर्नब। यहाँ पे एनडीए 120, महागठबंधन 80। तो शुरुआती रुझान में ही तो पिछड़ते नजर आ रही है, सरकार बनाते एनडीए नजर आ रही है। अभी समय है, अभी देखा जाए, अभी समय है, ऐसा बात नहीं है। क्या युवाओं ने आरजेडी को नकार दिया क्या? जैसा कि अभी तक युवाओं ने आरजेडी को नहीं नकारा है, वो सपोर्ट में है सारे युवा। सरकार बदलेगा इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ज्यादा उम्र उनकी नहीं है। क्या लग रहा है, सरकार बन रहा है क्या महागठबंधन का? अभी विपक्ष की भूमिका में वो मुखर दिखाई दिए और उन्होंने चुनावी मुद्दे को एक नई सूरत दी, एक सकारात्मक सूरत दी। ये बात बिल्कुल सही है। हम अभी जो संकेत मिल रहे हैं और एनडीए आगे बढ़ती नजर आ रही है। तो अभी आपने देखा सुना प्रदेश प्रवक्ता सारिका पासवान जी को भी, इसके साथ ही हमने कुछ समर्थकों से भी बात किया। इन लोग कह रहे हैं कि ये तो अभी शुरुआती रुझान है, 2-3 राउंड का ही गिनती अभी तक हो पाया है सुनिश्चित। आगे देखते हैं। अभी तक 1 बजे तक 12-13 राउंड का जब गिनती पूरा हो जाएगा उसके बाद देखना ये दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार बन रही है। अभी इंतजार कीजिए। और अभी भी ये कह रहे हैं सारिका पासवान जी की महागठबंधन की सरकार बन रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आगे की खबरों के लिए बने रहें हल्ला बोल टीवी के साथ। शुक्रिया।